हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इमरान नूरानी और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्पीच डिले के बारे में बात करेंगे, जिससे हर दूसरा पेरेंट परेशान रहता है। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, शब्दों को मिला के सेंटेंस नहीं यूज़ कर पाता, वो बच्चा मेरा खाली इशारे से बात करता है। जब मैं बोलने के लिए कहती हूँ तो वो मुंह भी नहीं खोलता है। ये हमने कॉमन प्रॉब्लम्स देखी हैं प्रैक्टिस में, जिसमें बच्चे की समझ में दिक्कतें नहीं होती, लेकिन वो बोल नहीं पाता, शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता। तो स्पीच डिले बेसिकली क्या है? स्पीच का मतलब एक्सप्रेशन है, बोलना है। जब मैं बच्चे को इशारे के बगैर मुंह से कोई शब्द बुलवाने की कोशिश करूं, तो बच्चा वापस बोलना चाहिए और इशारे के साथ में एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि बच्चे की स्पीच डेवलप हुई है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, पापा को दो, मम्मा को दो, पॉइंट फैन, पॉइंट लाइट, इमिटेशंस करते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है वो ना ही शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं, ना ही वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बना पाते हैं। जिन बच्चों में 1.5 से 2 साल के बीच में फ्रेजेस या वर्ड फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं मम्मा को मम्मा बोलना, पापा को पापा बोलना, फ़ैन को फ़ैन बोलना, टाटा बाय बाय, ये सब चीज़ें ना आए, उसमें स्पीच डिले के रेड फ्लैग साइंस हैं। स्पीच डिले के क्या कॉमन साइंस होते हैं? 15 से 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी 1.5 साल से स्टार्ट होनी चाहिए। बच्चा जो है समझता है लेकिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता। बच्चा हमेशा इरिटेट होके इशारों का ही यूज़ करता है। पानी पीना होगा तो मदर या फादर का हाथ उसकी तरफ इशारा करेगा, बाहर जाना होगा तो हाथ पकड़ के खींच के बाहर लेके जाएगा। देखिए, हमें देखना है कि बच्चा जब पहला साल होता है बच्चे का, उसमें बैठना और चलना होता है। दूसरा साल जो होता है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का साल होता है, जिसमें बच्चे को शब्दों का यूज़ करना, कम्युनिकेट करना सीखना होता है, ताकि तीसरे साल में वही यूज़ करके वो सोशलाइज करे। अगर दूसरे साल में बच्चे ने बोल के पापा को पापा, मम्मा को मम्मा, पापा चलो, बाहर आओ, या फिर 50 से 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी जो कि मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का क्या मतलब है? पापा को ही पापा बोलना, मम्मा को ही मम्मा बोलना, रैंडमली खुद से वर्ड्स नहीं बोलना। तो ये अगर बच्चे में नहीं है 2 साल तक, तो डेफिनेटली स्पीच डिले के साइन हो सकते हैं। हर बच्चा जिसको स्पीच की प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है उसको बाकी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑटिज़म है या कोई और डिसऑर्डर हो। कुछ बच्चों में खाली बोलने की ही प्रॉब्लम होती है, जिसको प्रॉपर स्टिमुलेशन से हम सही कर सकते हैं। सो पॉसिबल रीजंस हमारे स्पीच डिले के क्या हो सकते हैं? देखिए, कई बच्चों में हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक हियरिंग इवैल्यूएशन से पता चल जाएगा कि बच्चे को सुनने की दिक्कत तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऑरल मोटर वीकनेस होती है, वो माउथ मसल्स में कोऑर्डिनेट करके साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। किन्हीं बच्चों में ऑटिज़म की दिक्कत हो सकती है। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें डेवलपमेंटल डिले होता है, बुद्धि की प्रॉब्लम हो सकती है और वो यूज़ नहीं कर पाते वर्ड्स, ये भी दिक्कत हो सकती है। और कहीं कहीं पे हमें स्टिमुलेशन की प्रॉब्लम भी रह सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम्स ही हो इसलिए स्पीच डिले हो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी बच्चा बोल नहीं पा रहा। जिनके बचपन में सारी चीज़ें सही रही, प्रेगनेंसी भी अच्छी थी, बहुत सोशल स्टिमुलेशन भी मिला, प्रेगनेंसी के टाइम भी सारी प्रोसेसेस बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बोल पा रहा, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा मोबाइल और टीवी का एक्सपोजर को ध्यान में रखना है। बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ 0 से लेकर 3 साल तक मोबाइल और टीवी ना दीजिए, ताकि वो पहले जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है कि हमें लग रहा है जी 1.5 साल का हो गया या फिर 1.25 साल का हो गया, अभी भी बोल नहीं पा रहा, पहले तो बच्चे को 6 महीने में ही बहुत शोर मचाना है घर पे। बैबलिंग बोलते हैं उसको, भा करना, मम 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 करना, ये सारी आवाज़ें जो ही स्टार्ट होती है, पहले नेज़ल साउंड्स आएंगी। अगर बच्चा उस टाइम से ही शांत है, खाली इशारे कर रहा है, खाली सोशल स्माइल दे रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो हमें वहीं पे सतर्क होना है कि ये कोई लाल झंडी है आगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। अब क्या करें अगर बच्चे में दिक्कत आ रही है? तो सबसे पहले एक डिटेल्ड डेवलपमेंटल असेसमेंट करना चाहिए।
और उसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं पे हमें सुनने की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट लग रहा है तो एक ENT स्पेशलिस्ट से एक हियरिंग की इवैल्यूएशन करा ले। उसके बाद अगर वहाँ से क्लैरिटी आता है कि नहीं जी, बोलने की या सुनने की दिक्कत नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें एक डेवलपमेंटल असेसमेंट करके इसका पता करना है कि क्या ये खाली स्पीच डिले है या कोई एसोसिएटेड डिसऑर्डर भी साथ में है। हमें एज पेरेंट्स बहुत ही ध्यान रखना है कि ये अर्ली ईयर्स जो होते हैं, 1 साल से लेकर 2 साल का, ये बहुत ही गोल्डन पीरियड रहता है बच्चे के लिए। उसमें हम क्या करें, अगर हमने बच्चे को जल्दी पिक किया तो जल्दी अर्ली इंटरवीन करके ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं बच्चे। अब हम क्या करें, कंक्लूजन क्या है कि स्पीच डिले जो है एक वार्निंग साइन है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में हमेशा ये बोला जाता है कि मेरे घर में तो सब लेट बोले थे, इसके फादर ने भी, इसके पापा भी लेट बोले थे 4 साल की उम्र में, इसलिए ये बच्चे मिस हो जाते हैं। अर्ली ईयर्स में जब भी हम बच्चे को लगा, मदर को या फादर को, कि बोल नहीं रहा है तो जल्दी इलाज करना है। इलाज का मतलब कोई बीमारी का इलाज नहीं करना, क्या पता उस बच्चे को हमें सिखाना अलग से हो। आप ये ध्यान रखेंगे बाकी बातों में ना जाएं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने नहीं बोला 4 साल पे, तो ऑलरेडी 3 साल का गैप आ जाएगा। वही बच्चा अगर 1.5 साल में नहीं बोल रहा तो मे बी 6 महीने का ही गैप आए। जितनी जल्दी हम उसको पकड़ेंगे उतना वो गैप कम करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा और एक भी चीज़ सुना है हमने कि आप न्यूक्लियर फैमिली में बैठे हो, बच्चे को आप स्कूल भेज दो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली स्कूल से बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन कभी कभी हमने ये देखा है कि बच्चों को जो बोलने की, स्पीच की प्रॉब्लम होती है वो खाली स्कूल से सॉल्व नहीं होती। उनको मल्टीडिसिप्लिनरी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो बिल्कुल निखर के आते हैं। सो एज अ पेरेंट आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली इंटरवेंशन बेस्ट है। अपने बच्चे की आवाज़ बने, उसको हेल्प कराएं ताकि वो दुनिया के सामने अपनी आवाज़ रख सके बिना किसी हिचकिचाहट के। All the best to all the wonderful parents out there.